ओम शांति। एक प्रश्न सदा ही बहुत सारे भाई बहनों का है, योग नहीं लगता, व्यर्थ बहुत चलता है, क्या करें? रोज आ जाते हैं 2-4 मेरे पास, तो मैं तो हंसी में कह देता हूँ चलो तुम्हारे लिए योग मैं लगा लूंगा। बाबा मुरलियों में बहुत कुछ कहते हैं। योग तो मनुष्य को स्वयं लगाना होगा और व्यर्थ से भी स्वयं ही मुक्त होना होगा। विधियां बाबा ने सदा ही बहुत सुनाई हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं। विधियों का ऐसा नहीं कि अज्ञान हो, विधियों का सब पता है, फिर भी व्यर्थ बहुत चलता है, बुद्धि स्थिर नहीं होती। पहले गीत पे चर्चा कर लें। क्या थी लाइन सुंदर? बाबा ही संसार मेरा। अव्यक्त बाबा से एक बार पूछा, बाबा अपने कमरे में बहुत बार आते थे, छोटा कमरा, हम मधुबन वाले बैठते थे। पूछा गया कि बाबा आप जो कहते हैं बाबा ही संसार है, इसका क्या अर्थ होता है, कैसे इसको अभ्यास में लाएं? तो उत्तर, संसार में 2 चीज हैं, व्यक्ति और वैभव। उनसे ही नाता है ना। व्यक्तियों से भी कुछ मिलता है, प्यार होता है, और वैभव बाबा से ये सब चीजें मिलेंगी। जो मनुष्यों से मिलता है उसे हम जानते हैं कितना ज्यादा, और जो वैभवों के द्वारा मनुष्य को सुख या प्राप्ति होती है उससे ज्यादा सुख प्राप्तियां। तो बाबा को अपना संसार बना लें, अर्थात सब कुछ। कहने से काम नहीं चलेगा, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। कहते तो सब हैं, पर ये बात सबसे गहरी है। कल परसों की मुरली में एक और गहरी बात आई थी, तुम्हें कर्मातीत होना है। याद करो, पहली लाइन थी कल या परसों। कर्मातीत वही होते हैं जो, अभी आपको तो याद नहीं होगा, कल तो बहुत 48 घंटे हो गए। हाँ, जो पास विद ऑनर होते हैं, अर्थात कितने होंगे पास विद ऑनर? केवल 8 रतन ही कर्मातीत होते हैं अपने पुरुषार्थ से, बाकी सब दूसरे ढंग से, सजाओं के द्वारा। तो बाबा जो ये कहते हैं, हंसी की बात भी है कि तुम कर्मातीत होगे तो लड़ाई लगेगी। कोई सोच लेते हैं हम होंगे ही नहीं, लड़ाई क्यों लगे? लड़ाई तो अच्छी नहीं होती। लेकिन वो सब की बात नहीं है, वो केवल अष्ट रत्नों की बात है। तो बड़ी गहरी ये बातें हैं बाबा की। हमें योग युक्त होना है। बाबा की मुरली में आ चुका है, योग लगाने वाले नहीं। बोलो आगे। योगी जीवन वाले। इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे आज, क्योंकि ये सब्जेक्ट गुह्य है। योग लगाने वाले तो हम सब हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें योग नहीं लगाना है, लेकिन योग लगाने की खींचातान को, बुद्धि की भटकन को, उतार चढ़ाव को, खुशी ना खुशी को समाप्त करना है। योग युक्त जीवन। मैं कुछ बातें कह रहा हूं आपको, फिर आप चिंतन करके आगे बढ़ेंगे। किसे कहते हैं योगी? वे जो न्यारे और प्यारे हों। योगी वे जो स्वयं को कहीं उलझाए हुए ना हो। योगी वे जिनका चित्त निर्मल, सरल, निरंकारी हो गया हो।
ठीक बात है। योगी वे जो कभी टकराव में ना आए, योगी वे जो स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी हों। आगे बताओ, किसी को और कुछ ख्याल आ गया? जिसका कोई मित्र नहीं, मित्र तो सब हैं पर कोई शत्रु नहीं। जो स्मृति स्वरूप हों, बोलो बहुत अच्छा बोल रहे। जो आत्माभिमानी होकर जीवन में रहने की प्रैक्टिस करें, जो कर्मेंद्रियों के रस से ऊपर हों, जो जिनके अंदर बहुत पवित्रता हो, दृष्टि वृत्ति शुद्ध और चित्त शुभ भावनाओं से भर गया हो। अब आप कहेंगे इतना सब कुछ तो बड़ा भारी काम है। योग लगाना भी है, और योग की सिंपल डेफिनेशन अपने पास रख लें, स्मृति स्वरूप होना ही योग युक्त होना है। अब आज से सब ध्यान देंगे, हमें स्मृतियों का अभ्यास करना है। क्या होती हैं स्मृतियां? खैर, माताएं बहुत होशियार हैं। क्या होती हैं स्मृतियां? स्वमान। और क्या होती हैं? सरल शब्द नहीं, प्राप्तियां नहीं। याद, स्मृति याद से अलग करेंगे हम स्मृति को। बाबा ने हमें जो कुछ याद दिलाया है वो हमें याद आ जाए तो स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। स्वरूप शब्द पे ध्यान दें। आपको कोई व्यक्ति याद दिलाए कि अब से 20 साल पहले ऐसे ऐसे हम सब मिले थे, कितना आनंद आया था उस दिन, खुशियां मनाई गई थी, तो अब क्या हो जाएगा? तुरंत वही 20 साल पहले वाली स्थिति तुरंत बन जाएगी। कोई याद दिला दे, याद है बहन जी 5 साल पहले ऐसी बुरी घटना हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था, तुम अकेले थे वहां, कोई नहीं था पूछने वाला, चोट लगी थी। क्या हो जाएगा? तुरंत वही कुछ हो जाएगा ना, दुख भरी फीलिंग, वही जो उस दिन हुआ था। बाबा इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप। ये हमने नेगेटिव पॉजिटिव बातें की, हमें याद दिलाया बाबा ने। अब जिनका हमें अभ्यास करना है, जिससे योग लगाने की मेहनत नहीं, योगी जीवन बन जाएगा और योग सहज लगेगा। हम बाबा से जुड़े रहेंगे भिन्न भिन्न तरह से, परम धाम में भी, सूक्ष्म लोक में भी और यहाँ भी हम जुड़े होंगे बाबा से, अलगाव नहीं। बाबा ने याद दिलाया, तुम सभी देव कुल की पवित्र आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। अब सभी सोचेंगे, याद आया, ज्ञान तो सबको मिल गया, स्वीकार भी सब निकल लिया, याद भी आ गया था तब तो स्वीकार किया, लेकिन वो याद कितना रहता है, उसका नशा, उसकी स्मृति कितनी रहती है। अगर रहेगी तो क्या होगा? और आगे नशा रहेगा, और आगे उस स्वरूप के संस्कार स्थिति यहाँ बनने लगेगी। जो स्थिति हमारी सतयुग के आदि में थी वो यहाँ बनने लगेगी। योग का भी इम्पोर्टेंट लक्ष्य तो स्थिति बनाना है ना, विकर्म विनाश भी करना और श्रेष्ठ स्थिति भी बनाना, दो चीजें हैं। दो शब्द बाबा इसमें बोलते हैं, कर्मातीत और संपूर्णता। कर्मातीत का अर्थ है आत्मा, सरल परिभाषा बताओ।
विकर्मों से मुक्त हो गई। जो जन्म जन्म के पाप कर्म भी थे वो सब योग अग्नि में जल के नष्ट हो गए, अर्थात आत्मा खाली हुई। खाली हो गई ना पाप कर्मों से, उससे भरना यह है संपूर्णता। खाली किया, सफाई कर दी, कर्मातीत हो गए। अब उसे भरना सद्गुणों से, संपूर्ण प्योरिटी से, सर्व शक्तियों से, ये है संपूर्णता। तो हमें स्मृति स्वरूप होना है। एक स्मृति की बात हमने की, अब हम 10 स्मृतियां निकाल लेते हैं, सब उन पे ध्यान देंगे। बड़ी बड़ी निकालेंगे। पहली स्मृति तो है आत्मा की दिलाई। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। वो तो हम सब के लिए कॉमन और सहज बात हो गई है। वो शास्त्रवादियों के लिए सबसे कठिन बात थी ये जानना मैं कौन हूँ। हमारे लिए वो बच्चों का खेल। और क्या याद दिलाया बाबा ने? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 10 निकालनी है। पहले और चले, स्वमान भी लेंगे बाद में। बच्चे, तुमने 5000 साल का पाठ बजाया, अब खेल पूरा होता है, तुम्हें घर वापिस चलना है। ये छोटी स्मृति नहीं, बहुत गहन है। सभी आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। स्मृति दिलाई, ये खेल चल रहा है। ड्रामा की बहुत गहरी स्मृति, बहुत गहरी है ये। यही तो ज्ञान नहीं था संसार में किसी को, जो स्वयं ज्ञान के सागर ने आके दिया। था का ज्ञान? इतना कहते थे बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। क्या है आगे वो कुछ पता नहीं। क्लियर ज्ञान दिया, कैसे तुम पार्ट बजाते हो, कैसे तुम्हारे अंदर अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो मिटता नहीं। आत्मा अविनाशी है, अर्थात उसका पार्ट अविनाशी है। आगे बढ़ो। 5वीं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। और क्या कहा इसमें? थोड़ा और जोड़ो। भाग्य बनाने का सुंदर समय है, तुम बाबा से जो चाहे ले सकते हो। द्वार खुले हैं, मांगने की जरूरत नहीं, लेने की विधि बता दी। कनेक्शन जोड़ो, मिलता रहेगा। अब स्मृति दिलाई, तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। ये इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं हमारी, क्योंकि माया को जीतना, 5 विकारों को जीतना सबसे कठिन काम रहा। लोगों ने यहाँ तक लिख दिया, किसी शक्तिशाली सेना को जीतना संभव हो सकता है, पर 5 विकारों को जीतना संभव नहीं है। कहीं ने कहा संभव, कईयों ने कहा बहुत कठिन है। ठहरो ठहरो ठहरो। तो इस स्मृति से क्या हो गया? क्या हुआ इस स्मृति से? हमें नशा हो गया ना कि हमने ही जीता था माया को। कल पहले हमने ही जीता था, अब भी जीत हमारी ही होगी। गीता में है ये सब बातें। अर्जुन की बात लेंगे हम। भले ही हम उसका दूसरा रूप जानते हैं कि वो शिव बाबा ने कैसे गीता ज्ञान दिया, पर जो वहां है वो आप जानते हैं। अर्जुन को मोह हो गया, सामने मेरे ही तो खड़े हैं सब, कैसे मारूं इन्हें? धनुष रख दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहली तो विचारणीय बात यह है कि वो लोग भी तो सामने खड़े थे जिन्होंने पांडवों को बड़ा कष्ट दिया। क्या उन्हें देखकर मोह हो सकता था? ठीक है, भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, 2 को देखकर सम्मान हो सकता है।
पर औरों को देख के तो मोह नहीं हो सकता था ना। स्मृति दिलाई दूसरे अध्याय में, सारा अध्याय है आत्मा का। न तुम किसी को मारते हो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त हो जाओ। जब नहीं अर्जुन की समझ में आया बहुत कुछ, तो विश्व विराट रूप दिखा दिया और उसमें एक सुंदर बात दिखाई। सुंदर कहो या खतरनाक कहो, महाकाल हूं मैं, मुंह खुला हुआ है, उसमें कौरवों के और पांडवों के अनेक महारथी सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। और बताया ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त हो जाओ। तुम इनको नहीं भी मारोगे, ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं महाकाल बनकर आया हूँ। बाबा के भी यही महावाक्य होते हैं ना। डर जाते हैं लोग कभी कभी, तुमने किसको बुलाया है? जब बुलाया था तो सोचा था किसको बुला रहे हैं? मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, तुम्हें सब कुछ देने आया भी हूँ, पर लेने भी आया हूँ। चलना पड़ेगा यहाँ से। तो लास्ट में जब सब कुछ समझा दिया तब अर्जुन ने, ये 18वें अध्याय के भी लास्ट में है, हे भगवान मुझे स्मृति आ गई है। हाँ, एक बात और कही थी जो मुझे कहनी थी। अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जिधर धर्म है उधर ही मैं हूँ, और जिधर मैं हूँ उधर ही विजय है। धर्म तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, विजय तुम्हारी ही है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। तब अर्जुन तैयार हुआ, कहा मुझे स्मृति आ गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। बाबा ने याद दिया, कल्प कल्प तुमने ही इस माया को जीता है, फिर जीत बोलो तुम्हारी ही होगी। माया चाहे कितनी प्रबल हो, भगवान को मानना पड़ा, माया भी सर्वशक्तिवान है, हराती है आत्माओं को। काम को जीतना सबसे कठिन, क्रोध को जीतना सेकंड, और मोह को जीतना, बोलो मोह वाले, सबसे सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म। अनेकों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि मोह भी है क्या हमें। सुना दो एक कहानी। एक माता जी आई, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, घर से निकाल दिया, अच्छा हुआ मेरा मोह खत्म हो गया। अब बेचारा पति अकेला रहने लगा। अब 2 साल के बाद, 2 साल में पति को नानी याद आ गई। अकेला रहना, 2 बच्चे थे उनको भी संभालना, खुशामद करके वापिस ले गया। चलो, अब बहन जी का मोह पहले से 4 गुना ज्यादा हो गया। तो मोह को डंडों से नहीं छोड़ा जा सकता कि पिटाई हो गई तो चलो मोह छूटा। मोह की रगें बहुत सूक्ष्म हैं। इसको आत्मस्मृति से, आत्मिक दृष्टि के अभ्यास से ही जीता जा सकता है, और ये बहुत लंबा समय लेता है और सबसे होता भी नहीं है। मोह ही विनाश काल में सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला है। मोह के कारण ही इस दुनिया में अधिकतर लोगों पर बुरा मानसिक इफेक्ट हो जाएगा। जब वो देखेंगे सब कुछ जा रहा है, जिसके लिए जी जान लगाई वो सब जा रहा है, तो मन पर सोच लो आगे क्या होगा। तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो, और जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो नहीं रहेगा। बहुत बड़ी स्मृति है। हुआ सब जगह हो रहा है, तो होगा और भी ज्यादा। आग बुझ गई शायद, फिर से लग गई, बुझ गई होगी। अच्छा, तो देखो बाबा ने कह दिया अग्नि और जल 2 तत्व ही ज्यादा विनाश करेंगे, हवा साथ देगी। तो ये सब होगा, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं रहेगा। इसके बाद स्वमानों के रूप में बहुत सारी स्मृतियां दिला दी।
तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम पूर्वज हो, तुम सृष्टि के आधार हो, तुम वही हो जिनकी पूजा हो रही है। चिंतन में लाना है इनको। अब सोचो, 2 युग हम स्वर्ग में रहे, परम आनंद, अति सुख, कोई कमी नहीं, धन संपदा चरणों में। लक्ष्मी को चरणों में दिखा ना विष्णु के, यानी जब हम विष्णु समान बन जाते हैं तो धन संपदा हमारे चरणों में आ जाती है। ये सब कुछ रहा। और पिछले 2 युग, अब बताओ, आप बोल रहे थे पिछले 2 युग, पूज्य को थोड़ा और अच्छी तरह, पिछले 2 युग हम पूज्य रहे, संसार में सबके सहारे रहे। किसी को जरूरत पड़ती थी, कहाँ जाते थे? चलो मंदिरों में, चलो उस देवी के पास, बच्चा पास नहीं हो रहा है, चढ़ाओ देवी को कुछ। ऐसी देवियां थे आप सभी। चढ़ावा चढ़ा, खुश हुए, आशीर्वाद दे दिया। बिना चढ़ावा के देवी खुश नहीं होती क्या? चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है देवियों को। तो कितना बड़ा स्वमान है हमारा कि 2 युग तक हम संसार के सहारे बनकर रहे हैं। हम या हमारी जड़ मूर्तियां। काम तो ऊपर से हो रहा था, हम तो कहने में आता है, पर काम ऊपर से हो रहा था। भक्ति में जिस देवी देवता की जिसने पूजा आराधना की, उसकी मनोकामनाएं शिव बाबा ही पूरी करते हैं। हम तो जड़ थे ना तब, हम तो खुद ही खाली थे। तो सोचो बाबा का हमसे कितना प्यार है। विचार करो आज गंभीरता से। हमने उसके लिए बहुत थोड़ा किया है और वो हमारे लिए पूरा कल्प करता है। द्वापर युग से बहुत मदद करता है। जिन्होंने यहाँ उसको बहुत मदद की है, द्वापर युग से उसको बहुत मदद करेगा। जहां तहां सुरक्षा भी देगा, जहां तहां बचाएगा हर जगह से। इतना प्यार करता है वो उनको जिन्होंने उसको बहुत प्यार किया है। अब देख लें, सभी अपने को चेक कर लें। तो इन स्मृतियों में रहने से हम नेचुरली संसार से उपराम रहेंगे। एक योगी की ये सबसे बड़ी पहचान है। वो कहीं भी उसके पैर जैसे धरा पर नहीं, धरा से ऊपर उपराम स्थिति। ये बड़ी चीजें हैं, लेकिन जो अभ्यास हमने निकाले हैं 10-12, इनको करने से हमारी ये उपराम स्थिति, ये वैराग की स्थिति, संसार से न्यारापन स्वतः ही होता जाएगा। अब जो संसार नष्ट होने वाला है, उसमें हम राग क्या रखें, कैसे उससे अनुराग करें? उपराम होते जाएंगे। लेकिन ये काम एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए ही बाबा ने कह दिया लंबे समय का अभ्यास। तो सभी अब इस बात पे चिंतन करें बहुत अच्छी तरह। योग लगाने वाले केवल नहीं, योग युक्त जीवन वाले। अगर हमें ये भी याद रहता है दिन में कुछ बार कि बाबा मेरे साथ है, हम अकेले नहीं, भगवान का साथ मिल रहा है इस जीवन में, सोच के देखो, इसको अपने गहरे चिंतन में लाएं। हमने क्या पुण्य किए होंगे कि इस जन्म में भगवान का साथ मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं? ये याद रहेगा तो योग युक्त जीवन हो जाएगा। योगी की एक पहचान और जो बहुत व्यवहारिक है, हालांकि दुनिया में भी कईयों के पास वो है, पर योगियों के पास वो और सुंदर तरीके से हो। श्रेष्ठ व्यवहार, सुंदर वाणी।
मैं मधुर वाणी भी क्या कहूँ, कलयुग में भी कईयों की वाणी बहुत मधुर होती है, बहुत स्वीट होते हैं कई लोग। हमारी वाणी वरदानी वाणी, थोड़े शब्दों में ज्यादा बात कह जाना, ऐसी सारगर्भित वाणी। ये नहीं बात 1 मिनट में कहने की है और कहें आधे घंटे में, एनर्जी नष्ट होती है इससे। ये योगियों की पहचान नहीं है। तो योगी जीवन वाले श्रेष्ठ व्यवहार। आप किसी को गुस्सा करें तो कई लोग बोल भी देंगे ना, ओम शांति में जाते हो, घरों में बोलते होंगे, माताओं को बच्चे बोलते होंगे। एक ने कहानी सुनाई मुझे, अच्छी हंसी कहानी है। बॉम्बे की माता जी थोड़ी पावरफुल, कड़कदार, थोड़ा गुस्सा भी करती थी। पोतरे थे उसको, बच्चों को ज्ञान तो दे दिया जाता है, सब माताएं दे देती हैं। जब वो गुस्सा करे, बच्चे भाग के बाबा के फोटो के आगे पहुंचे और कहें, बाबा दादी गुस्सा कर रही है, आपने तो मना किया है। और दादी बेचारी सन्न। कहा, ये बच्चे तो मेरे गुरु बन गए भाई, अब तो मुझे गुस्सा भी सोच समझ के करना पड़ता है ना बात ठीक? योगी शीतल चित्त वाले, कहावत तो सुनिए ना बाबा की मुरली में भी। संत बड़े परमार्थी, हिंदी वाले नहीं बैठे, शीतल जिनके अंग। ये बहुत अच्छी बात कवि ने कही, शायद तुलसीदास ने किसकी है ये। संत बड़े परमार्थी, जो परमार्थी नहीं है, स्वार्थी है, वो संत नहीं, योगी नहीं। शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की, दे दे अपना संग। तो ये योगियों की पहचान है। इसी से जुड़ी हुई बाबा की बात याद कर लें। स्मृति का स्विच पावरफुल करो। सब जानते हैं स्विच जरा भी ढीला हो बल्ब जलेगा ही नहीं, ट्यूब जलेगी नहीं, दबाते रहेंगे। ढीली स्मृति क्या? मैं महान आत्मा हूं, बस ढीली। और पावरफुल स्मृति, भगवान ने कहा है मैं महान हूं, इसलिए मेरे कर्म, बोल, संकल्प, व्यवहार सब महान। ये पावरफुल स्मृति। ऐसे याद कर रहे हो मैं शिव शक्ति हूँ, और डर भी रहे हो, भाग भी रहे हो, और शिव शक्ति भी कह रहे हैं। कुत्ते पीछे पड़ गए मैं शिव शक्ति, और भागे जा रहे। मैं शिव शक्ति हूँ, सर्व शक्तियों की मालिक। ये पावरफुल नशा, ये है पावरफुल स्विच। बाबा मेरा है, ये भी तो स्मृति है ना, पावरफुल स्मृति। कोई मेरा हो या ना हो, कोई मुझे साथ दे या न दे, भगवान मेरा है। वो साथ दे ही रहा है, देगा ही। थोड़ी बहुत परीक्षा हो सकती है, पर देगा। तो ऐसे स्मृतियों का स्विच पावरफुल करेंगे। क्लियर है सबको? तो सभी ये 10-12 स्मृतियां लिख लेंगे अपने पास। लिख लिए बहुतों ने, बाकी खुद सोच के लिख लेना। अब इनको अपने अभ्यास में लाना है, तो जीवन योग युक्त हो जाएगा। और जो पावरफुल योग है, बीज रूप स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति, स्मृति स्वरूप रहने से वो सहज होगी। फिर वो स्थिति हो जाएगी कि जब जिस स्वरूप में जितना समय रहना चाहो रह सकते हो। हम चाहें कि हम 5 मिनट परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठ जाएं निराकार होकर, तो ये सहज संभव होगा। हम सोचें कि मुझे तो 10 मिनट
संसार को सकाश देनी है तो ये सहज संभव होगा। हम सोचें कि मुझे तो स्वमान में स्थित रहना है, मुझे सूक्ष्म लोक में बाप दादा के पास रहना, उससे बातें करनी है, ये संभव होगा? संभव इसलिए नहीं होता कि मन व्यर्थ में भटका होता है। और बहुतों को, गृहस्थ में रहने वालों की बात है, कुमार कुमारियों की बात अलग है, उनकी माया अलग, पर गृहस्थ में एक माता बूढ़ी हो गई है, फिर भी उसका योग नहीं लग रहा है। क्यों? मोह ममता जंजाल में स्वयं को पूरा जीवन उलझाए रखा, वो उसको योग युक्त होने नहीं देता। ऐसा नहीं वो चाहती नहीं है, चाहती है। इसलिए इन सब जंजालों को समाप्त करने के लिए अशरीरीपन का अभ्यास। सभी सुने गृहस्थ वाले, मैं आत्मा हूं और ये सब आत्माएं हैं। ये अभ्यास ज्यादा करने से ये मोह ममता का जाल कटता जाएगा, कहने से नहीं कटेगा। मोह छोड़ो, बहुत मोह रखती हो, इससे काम नहीं चलेगा। ये मोह ऐसी चीज नहीं जो पॉकेट से निकाल के फेंक दिया जाए, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। बाबा ने कभी कहा मनुष्यों से मोह छूटना संभव हो रहा है, पर बाबा ने तो कहा था ठिकरियों से मोह नहीं छूट रहा है। छोटी चीजें, वस्तुओं से न्यारा हो जाना, ये भी मेहनत का काम है। और जहां मेरा आया, मोह पैदा हुआ। अब कौन, सोचो आप, मेरा नहीं होगा क्या? अब मेरे पास ये सोल है, मैं कहूं ये मेरी नहीं है, कपड़े पहने हैं ये मेरे नहीं है, इन्हें हमें संभालना नहीं है, होगा ये सब होगा। इसके बाद भी ये सब चीजें विनाशी हैं। आज ये मेरे पास हैं, हो सकता कल ना हो, कुछ और रहे। ये स्मृति, ये प्रैक्टिस हमें चीजों के लगाव से मुक्त रखेगी। अब आप देखो, किसी की आयु 50 साल है, 50 साल में कितनी चीजें उसके पास आई हैं और गई हैं, हुआ है या नहीं? कितनी चीजें गई हैं, आई हैं। किसके पास ऐसा भी होगा, कुछ नहीं था और बहुत कुछ आ गया। किसके पास ऐसा होगा, बहुत कुछ था और कुछ भी नहीं रहा। तो ये सब विनाशी और परिवर्तनशील हैं। ऐसे संकल्प करने से उनसे लगाव ढीला पड़ता जाएगा, एकदम नहीं छूटेगा, ढीला पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो हम सभी अपना एक प्लान बनाएंगे, अच्छे पुरुषार्थ की लगन लगाएंगे। बहुत कुछ प्राप्त करना है बाबा से और बहुत कुछ संसार को देना है। देने का समय तेजी से आता जाता है। 2 स्वमान पर बाबा ने बहुत ध्यान खिंचाया था। एक तो स्वमान ही कहा, तुम स्वमानधारी हो। दूसरा, स्वराज्य अधिकारी हो, अपने पे राज करने वाले, किसी चीज के अधीन होने वाले नहीं, अपने पर राज करने वाले, मन पर राज करने वाले, स्वराज्य अधिकारी, बुद्धि पर राज करने वाले। तो हम सभी योग युक्त जीवन बनाएंगे। बनाने को तैयार हैं सभी भाई बहने? हाथ उठाओ। थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे। देखो, योग चारों युगों में सबसे बड़ी प्राप्ति है। योग इटसेल्फ, योग स्वयं। योग माना भगवान के, बोलो, साथ रहना। परम सुख है उसमें, जिसके साथ हम रहते हैं उसका प्रभाव रहता है ना। भगवान के साथ रहना, किसी मनुष्य के नहीं, किसी देहधारी के नहीं, निराकार के साथ रहना,
उसके साथ को अनुभव करना, उसकी मदद का एहसास करना, उसके प्यार की अनुभूति करना, उसके द्वारा शक्तियां लेना, ये अपने में सबसे बड़ी प्राप्तियां हैं। तो सभी चिंतन में लाएंगे। संगम युग का ये सुंदर समय मुझ भाग्यवान आत्मा को मिला है, मुझ पुण्य आत्मा को मिला है। सभी बहुत भाग्यवान हैं। भोली से भोली माता भी जो बैठी होगी ना सभा में, वो पुण्य आत्मा है, वो महान आत्मा है। हम सभी ने न जाने क्या क्या पुण्य किए हैं जो भगवान का साथ मिल गया। इसको अपने चिंतन में ले आए। अब मुझे उनसे सब कुछ प्राप्त करना है। ये उमंग ले आए अपने अंदर। देखो लौकिक में उमंग रहता है ना, जिन भाइयों को दुकानें होंगी, बिजनेस होगा, जब सीजन आता है कितना उमंग रहता है, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बाबा भी सुनाते थे ना, हीरो के व्यापारी थे, रात को सिपा आ रहा है तो जागे ही रहते थे, कभी 1-2 बज जाता था। उमंग, नींद नहीं आती थी। हीरे खरीदने हैं, सिपा आ रहा है। तो हमें भी बहुत ज्यादा उमंग रहे, बाबा से सब कुछ लेना है। चिंतन करें। बाकी तो इस संसार में कोई किसी के काम आता नहीं है। अपने काम नहीं आ रहे आजकल, बल्कि अपने समस्याएं पैदा कर रहे हैं आजकल। देखो एक समय था बच्चे माँ बाप के सहारे होते थे, आजकल सब जगह नहीं, कितने घरों में बच्चे माँ बाप के लिए समस्या बन गए। ये नहीं कि उन्हें वृद्ध घर में छोड़ा है, वो बात नहीं हम कर रहे। माँ बाप को सुख चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। बहुत कहानियां आ रही हैं, सब कुछ उड़ा रहे हैं बच्चे। संभलना मुश्किल, उनको न दें तो तूफान मरने मारने को तैयार, और दे दें तो जो दे दिया हो गया। एक ही रात में खत्म करके वापस आ जाते हैं सवेरे। रात को जाते हैं, सवेरे आते हैं, दिन में सोते हैं। बहुतों की दिनचर्या ये हो गई है। इसलिए भाग्यवान हैं वो आत्माएं जिनको परिवार बहुत अच्छे हैं। ऐसी कई माताएं होंगी, बताओ किन किन को परिवार बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ तो सब माताएं अच्छे घरों वाली बैठी हैं, नहीं तो मैं तो उनकी कहानियां सुन सुन के मुझे लगता है कि इन बेचारों ने पता नहीं क्या कर लिया। कौन से कर्म करके आए जो अपने ही बच्चों का सुख नहीं मिल रहा, सिर्फ दर्द बने हुए हैं। तो बहुत भाग्यवान हैं हम सभी, बहुत पुण्यात्माएं हैं। भक्ति बहुत की है, पुण्य भी बहुत किए हैं, दान भी बहुत किया होगा। तो भगवान रिटर्न देने आ गया है। अब कौन कितना लेता है, इतना ले ले जो अगले कल्प में फिर देते रहें। भंडारे खुले रहें, बाबा ये कहा करते थे। हमें कहा एक बार बाबा ने, जैसे भोलेनाथ का भंडारा, क्या कहते हैं, भरपूर अखंड चलता है। अखंड, बाबा ने शब्द बोला, जैसे भोलेनाथ का भंडारा अखंड चलता है, तुम सबका देने का भंडार, शुभ भावनाएं देने का, शांति देने का, दूसरों को सुख देने का, ये भंडार भी अखंड चलता रहे। तब हमें सुख संबाद पता नहीं थे, ये शांति कैसे देंगे दूसरों को, सुख कैसे देंगे। ये तो पीछे क्लियर हुआ कि हमारे वाइब्रेशंस देकर हम कैसे दूसरों के दुख हर सकते हैं। तो सभी अपने भाग्य के गुणगान करते हुए अभी से, सोने से पहले ही कुछ अच्छी स्मृतियां लेकर सोना, बाबा को बुला लेना और याद करना, भगवान सुलाने आया है, उसकी गोद में सोना है। ओम शांति।